बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई से एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। मुहर्रम के मौके पर जहां हजारों लाखों लोग जुलूस में शामिल थे, वहां एक शख्स का मौत का सामान बांट रहा था। दर्द की दवा और विटामिन के नाम पर लोगों को चूहे मारने वाला जहर दिया जा रहा था। मुंबई पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़े सानिया को होने से बचा लिया है। आइए आपको बताते हैं मास किलिंग की ये साजिश क्या थी। मुहर्रम जुलूस में जहरीली साजिश एक्सपोज हो गई। मुंबई में मास किलिंग का प्लान फेल हो गया। दर्द की दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटने वाला अब शिकंजे में है। भीड़ का फायदा उठाकर बड़ी तबाही मचाने की ये वो खौफनाक साजिश थी जो अगर कामयाब हो जाती तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। मुंबई के जेजे और भायखला इलाके में जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तभी पुलिस की मुस्तैद नजरें एक शख्स पर पड़ी। 41 साल का फयाज प्रेमजी, जो बिना किसी इजाजत के लोगों को मुफ्त में पेन किलर और विटामिन बताकर कैप्सूल बांट रहा था। पुलिस ने शक होने पर उसे हिरासत में लिया, उसकी पहचान पत्र और पासपोर्ट जब्त किए। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब सलमान सैयद नाम के एक शख्स की कैप्सूल खाने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी। मुतासिरीन ने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। एक खाला थी, ये अपने लड़का को दे रही थी। मेरा खाला से पूछे खाएगी, बोला एक 3 किलो है, रख है। तो मैं सोचा कामा कर रहा हूँ, अपने लड़का की खिला रहे तो मैं भी खा लेता हूँ। मैंने एक गोली लेके खा लिया। तो मेरे को घर पे पहुँचते जो घर से 5 मिनट पहले तो उल्टी आना चालू हो गया था। उल्टी आना चालू हो गया तो फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि लॉस करा था कि दवा जहरीला है। मुहर्रम के दिन जुलूस में आया हुआ था तो वहाँ बस स्टैंड के आगे वाले रोड पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह की तरह बांटा जा रहा था। उसमें कभी भी विटामिन सी वगैरह की गोलियाँ भी दिखाई दी, ऐसे हिस्सा समझ के। ये वो कैप्सूल भी मैंने विटामिन सी बोल के मुझे दिया गया था कि ताकत की गोलियाँ। अगर जुलूस में भी थका होता है तो मैंने इसको यूज़ किया। उसके बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पुलिस की पूछताछ में मुल्जिम ने जो कबूला, उसने जांच अफसरान के होश उड़ा दिए। मुल्जिम कोई अनपढ़ अपराधी नहीं, बल्कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BBA ग्रेजुएट है। पुणे के पौष इलाके विमान नगर का रहने वाला फयाज पेंट का कारोबार करता है। मुल्जिम ने अपने बिजनेस के जरिए ही 50 किलोग्राम खतरनाक जिंक फॉस्फाइड केमिकल मंगवाया और ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए। पिछले 15 दिनों से वो मुंबई में बैठकर इन कैप्सूल में 1-1 ग्राम जहर भर रहा था। पुलिस ने मुल्जिम के पास से 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। जांच में पता चला कि कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिला है। पुलिस इसके इंटरनेशनल कड़ियों को भी खंगाल रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये मुल्जिम 19 बार ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। सुबह 4 बजे पुलिस स्टेशन में एक MLC आई, जिसके अंदर सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने का जिक्र था। उसको उल्टी और उसको पेट दर्द ऐसी शिकायतें थी और उसने मेंशन किया था कि उसने इस प्रोसेशन में बढ़ रही एक कैप्सूल का सेवन किया है। फयाज इस साजिश को अंजाम देने से पहले जिस गेस्ट हाउस में रुका था, जी मीडिया की टीम वहां पहुंची तो पता चला ये शख्स एक दिन के लिए इस डॉर्मेट्री में रुका हुआ था। तकरीबन 14,900 जिंक फॉस्फाइड से भरी हुई जो वो है क्या जो गोलियां हैं वो लोगों के बीच में यहाँ बांटना शुरू करता है। डॉर्मेट्री है जो सोने के लिए सिर्फ बेड उपलब्ध है और यहाँ पर वो व्यक्ति रहा था। तो उसके साथ कुछ सामान था या क्या? सामान था, 3-4 लगेज था, वो सब साथ में लेके गए। तो 3-4 लगेज में आप लोगों ने चेक नहीं किया कि क्या लाया था क्या नहीं लाया? वो सामान रहता है, कपड़ा उपड़ा सब रहता है, हमारे को तो सब चेक करने की। उसके पास कैप्सूल थे, जहर से भरे हुए कैप्सूल, बाद में मालूम पड़ा सर। तो फिलहाल फयाज जो नाम का जो शख्स है, फयाज प्रेमजी, उसको मुंबई पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है फिलहाल, और ATS भी साइमल्टेनियसली इस केस पर काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जिंक फॉस्फाइड कितना खतरनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक जिंक फॉस्फाइड
खासतौर से खेतों और घरों में चूहे मारने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। जिस्म के अंदर जाते ही ये केमिकल पेट के एसिड के साथ मिलकर फॉस्फीन नामक जहरीली गैस बनाता है। इसे खाते ही इंसान को तेज पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना और सीने में जकड़न महसूस होती है। अगर ये ज्यादा मिकदार में जिस्म में चला जाए तो लिवर, किडनी फेल हो सकती है। हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है, जिससे कुछ ही घंटों में इंसान की मौत भी हो सकती है। मतलब फयाज ने हर कैप्सूल में 1 ग्राम जहर भरा था, जो किसी भी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी था। ये जो है किसानों के पास पाया जाता है। ये खेतों में जो चूहे, गिलहरी है जो आपका खेती खराब करते हैं, उनको मारने के लिए बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना डेंजरस है कि इसको निगलने के 6 घंटे के अंतर आदमी की मौत हो सकती है। ये तो 30,000 खाली कैप्सूल, 50 किलो चूहे मारने का जहर और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर। साजिश बेहद खौफनाक थी, जिसे मुंबई के डोंगरी और भायखला के बीच अंजाम दिया जाना था। मुहर्रम के जुलूस में क्या इससे पहले कभी इस तरह की वारदात हुई या क्या रहा? मैं बताता हूँ कैसा है कि ये जुलूस आज़ादी से पहले से निकलता आ रहा है और 100 साल के ऊपर की हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। और कोई प्रसाद में या जो नियाज़ें बढ़ती है आज तक के कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी को फूड पॉइजन भी हो गया है। ये हमारे लिए खुद एक शॉकिंग एपिसोड था कि ये हमारे सामने आया है सर। तो लिहाजा जो हमारी कदीम अंजुमनें हैं जो पहले से करते आ रही है, जिनको हम जानते हैं वो ही करेगी और इसके अलावा हम दूसरे को करने नहीं देंगे सर। कम्युनिटी जो लोग, ये तमाम वो लोग जो ऑर्गेनाइजर थे, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मोटिव जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस की मुस्तैदी और क्विक रिस्पांस ने हजारों परिवारों को जड़ने से बचा लिया। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है, उसके बैरून मुल्क दौरों और दहशतगर्दाना तंजीमों से कनेक्शन की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।